हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की दिली मुबारकबाद। और बीएसपी सुप्रीमो ने भी नए वर्ष के मौके पर एक धमाकेदार ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हर कोई इंतजार कर रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो आखिर नए साल के मौके पर क्या ऐलान करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी। तो आखिरकार सुबह सुबह बीएसपी सुप्रीमो ने बहुजन समाज से एक बहुत बड़ी अपील कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार की पोल भी खोल दी है। आपको याद होगा कि मोदी जब भी भाषण देते हैं तो बोलते हैं ये मोदी की गारंटी है। उसी मोदी की गारंटी को लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो ने सवाल खड़े किया और ये भी अपील की कि इस साल जो चुनाव होने वाला है उसमें आप सर्वजन हितैषी सरकार बनाएं। जी हां दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प बयान, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और जो लोग ये कहते हैं कि मायावती जी बीजेपी से घबराती हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं, उन्हें आज मायावती जी का ये जो बयान है जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मायावती जी ने क्या कुछ कहा है आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को, जहां भी भारतीय भाई बहन हमारे रह रहे हैं, हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं, नए वर्ष की 2024 की दिली मुबारकबाद। ये साल आपके लिए आत्मसम्मान के साथ सुख, शांति, सुरक्षा और सफलता लेकर आए, इसकी शुभकामनाएं, ताकि आर्थिक असमानता और अन्य गैर बराबरी आदि से मुक्त लोगों का जीवन खुशहाल, खुश बना रहे। बीएसपी सुप्रीमो आगे कहती हैं कि इस नए वर्ष से सरकार केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति और राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि बाकी सरकारी गारंटियां संकीर्ण राष्ट्रवाद के छलावा की राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है, जिस कारण लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा, मजलूम और मोहताज बना हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा, देश में मामूली प्रति व्यक्ति आय अर्थात लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे ही ना हो तो विकास का ढिंढोरा लोगों के किस काम का। साथ ही बेरोजगारी की भारी फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव है। देश की विशाल आबादी के हिसाब से रोजगार के अवसर की जरूरत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कुल मिलाकर पहले कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी की लंबी चली जातिवादी, अहंकारी और गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से करोड़ों गरीबों का विकास प्रभावित हो रहा है। अतः अब इस संसदीय चुनाव वर्ष में जनहित और जन कल्याण को समर्पित बहुजनों के उम्मीदों की सर्वजन हितैषी सरकार बनाएं। लोगों से यही पुरजोर अपील। तो सुना आपने दोस्तों, कुल मिलाकर अगर मैं इसे आपको समराइज करके बताऊं तो मोदी सरकार की यहां पर बीएसपी सुप्रीमो ने पोल खोल दी है। बीएसपी सुप्रीमो ने जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने गुजरात दंगों के बाद मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी, उसी तरीके से मायावती जी ने भी कह दिया है कि मोदी सरकार रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करे, सच्ची देशभक्ति और राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि 100 करोड़ लोग अभी भी देश में गरीब हैं। मोदी कहते हैं 140 करोड़ की जनता, राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए कहते हैं 140 करोड़ की जनता। यहां पर बीएसपी सुप्रीमो कह रही हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। अभी भी 140 करोड़ लोग हमारे देश में मोहताज हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि अभी भी लोगों के जेब में पैसा नहीं है। ये जो विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है ये किसी काम का नहीं है। जिस देश में बेरोजगारों की फौज हो, लंबी फौज हो, वहां विकसित भारत कैसे संभव है? कैसे संभव है? विकसित भारत बनाने के लिए आपको सबसे पहले रोजगार पर काम करना पड़ेगा, बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी, तब विकसित भारत माना जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देश की आबादी है उस हिसाब से
रोजगार के अवसर लोगों को नहीं मिल रहे हैं। और इसे कहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा। जहां 140 करोड़ की जनता हो और कई लोग सड़क पर हों, 140 करोड़ लोग मोहताज हों, तो आप समझ सकते हैं कि यह देश किस स्थिति में है। कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि पहले कांग्रेस ने शोषण किया, अब बीजेपी भी उसी राह पर चल चुकी है। बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे करोड़ों गरीबों का जो विकास है प्रभावित हो रहा है। कोई भी खुश नहीं है इस सरकार में। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। और उन्होंने याद दिलाया है, खास तौर से बहुजन समाज को याद दिलाया है, उनसे अपील करते हुए कहा है कि ये साल चुनावी वर्ष है, संसदीय चुनाव वर्ष है ये 2024। और 2024 में आपको जनहित और जन कल्याण को समर्पित बहुजनों के उम्मीदों की सर्वजन हितैषी सरकार बनानी पड़ेगी। तभी आपका जो दुख दर्द तकलीफ है वो खत्म होगा। दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर बीएसपी सुप्रीमो कह रही हैं, जब तक इस देश में बहुजनों की सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो, आप हमेशा ऐसे ही चले जाएंगे। आपको कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ होता रहेगा। इसीलिए जरूरी है कि 2024 में बहुजनों की सरकार बनाइए। तो यहां पर बीएसपी सुप्रीमो साफ तौर पर लोगों को संदेश दे रही हैं और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों को भी, जिन लोगों ने खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया, उन लोगों को भी, कि जब तक बहुजनों की सरकार नहीं बनेगी ये देश विकसित नहीं हो सकता। और बीएसपी सुप्रीमो को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि जहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां पर बेरोजगारी चरम पर है, वहां पर विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो ने अपने जो ख्यालात हैं वो पेश किए हैं, साथ ही साथ अपील की है कि इस बार आपको चूकना नहीं है, आपको बहुजनों की सरकार बनानी है। वो सरकार जो सबके लिए काम करे, वो सरकार जो मंदिर मस्जिद में ना फंसे, वो सरकार जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति ना करे, वो सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र रखे, हर एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दे, वो सरकार जो संविधान के हिसाब से चले, वो सरकार जो लोकतंत्र की रक्षा करना जाने, ऐसी सरकार आपको 2024 में बनानी है। तो दोस्तों, ये खास अपील बीएसपी सुप्रीमो ने तमाम बहुजनों से की है कि इस बार आपको सावधान रहना है। ये चुनावी वर्ष है, इस बार चूके तो गए, बहुजनों की सरकार ही हितैषी सरकार साबित होगी। तो बहरहाल दोस्तों, आज साल का पहला दिन है और बीएसपी सुप्रीमो ने ना सिर्फ मुबारकबाद दी है नए साल के मौके पर, लोगों को एक भावुक अपील भी की है, मोदी सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है। आप क्या कहना चाहते हैं नए साल के मौके पर? बीएसपी सुप्रीमो की इस अपील को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नए साल को आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नए साल पर आपका क्या संकल्प है, क्या सोचते हैं? जरूर लिखिएगा, हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारी बात करोड़ों लोगों तक जाए, जिससे लोग जागरूक हो पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।